गुरुजी ऐसे कौन से लोग होते हैं और कौन सी पात्रता हमें अपने अंदर लानी है, कौन से बदलाव हमें अपने अंदर लाने हैं कि हनुमान जी हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित करें या हम देख सकें, अनुभव कर सकें? सरलता। हनुमान जी को सरलता बहुत पसंद है। मैंने देखा है आज लोग सरल नहीं होना चाहते। सरल होने का अर्थ मूर्ख मान लिया गया। आप दुनियादारी में रहिए, स्मार्ट रहिए, हैंड जिसको कहते हैं ना बहुत ही परफेक्ट रहिए। कहीं कहीं डायनामिक रहिए। डायनेमिक रहिए, कहीं कहीं एग्रेसिव भी रहिए, सब करिए। लेकिन जब आप भगवान के सामने जाएं, रात को शाम को आपका जो भी टाइम हो, एक जीरो ओवर अपनी लाइफ का सबके साथ होना चाहिए। वहाँ एकदम सरल हो जाए, भगवान के सामने एकदम सरल। उसको सब मालूम है कि तुम क्या हो। वहाँ अकल बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सरल व्यक्ति के पीछे ईश्वर चलता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल लोगों के पीछे भगवान चलता है। तो भगवान के सामने सरल हो जाए। हनुमान जी को सरलता बहुत पसंद है। तो बिल्कुल सरल हो जाएंगे, देखो महाराज जी हमसे ये गलती हो रही है, कोशिश करते हैं होता नहीं है। तो आप देखिए कि हनुमान जी को सरल लोग बहुत पसंद हैं। सुग्रीव में सारी गलतियां थी, अपने से भी ज्यादा होगी, लेकिन सुग्रीव में एक विशेषता थी कि वो सुग्रीव जो है वो अपने अपने हनुमान जी को लेकर, राम जी को लेकर बहुत सरल था। जो हो जाता था वो कह देता था। तो हमको भी सरलता नहीं छोड़ना चाहिए। एकदम सरल रहिए, साफ सुथरे रहिए, जैसे भीतर है वैसे बाहर रहिए। इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए। ये बड़ी कठिन प्रैक्टिस है, भीतर और बाहर से नहीं रह पाते लोग। इसको मैं और एक साधारण भाषा में कहूं, एक प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक इंसान को कि मैं हफ्ते में एक दिन मन वचन और कर्म में एक रहूंगा या एक रहूंगी। एक दिन करो, वो सब दिन तो मत करना, मर ही जाओगे, दूसरी दिन मर जाओगे। अगर मन वचन कर्म में एक हो गए ना, लोग मार डालेंगे जूते मार मार। क्योंकि आप कह सकते हो कि मेरे मन में ये है जो मैं अभी तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकते। एक आध दिन करो, हफ्ते में एक दिन। हम लोग नहीं है मन वचन कर्म में एक। हो भी नहीं सकते गुरुजी, कलयुग चल रहा है, कैसे होंगे? नहीं, हो तो सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेशो बढ़ता जाएगा। अगर आप, हाँ, मतलब पूरे हाँ, 24 घंटे नहीं रह 24 घंटे तो सकते। कोई नहीं रह पाएगा, हम्म। लेकिन अधिकांश समय उसके अधिकांश समय। उसमें मौन रखना पड़ता है। फिर जी। कम जी। बोलो, कम बोलो। कम बोलो। हम्म। आजकल कम बोलने को कोई तैयार नहीं, जिसको मौका लगा पूरा उगल देता है। अब ज्यादा बोलोगे तो निश्चित रूप से वही बोलोगे जो है नहीं। अब गुरुजी कोई पूछ रहा है कि हम कैसे लग रहे हैं, हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ। तो अगर हम कह दें तो बुरा मान जाएगा सामने वाला। अब ये सब आपको तय करना है कि किसके साथ क्या करना है, मुस्कुरा देना है। फिर देखिए, एक झूठ होता है किसी का अहित करने के लिए, एक झूठ होता है किसी का दिल रखने के लिए। तो ये सब धीरे धीरे परिपक्वता आ जाएगी। लेकिन मन वचन कर्म में हम हैं नहीं एक। हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ तीसरा ही है। आप देख लेना, हम लोग समाज में किसी से मिलते हैं तो उसको देख के कहते हैं अरे वाह, बहुत दिन बाद मिले। और उसी समय हमारा मन कहता है ये दुष्ट अभी दिखना था। सब लोग ये करते हैं, एक दूसरे को देख के इतने अच्छे से बाहर बात करेंगे, लेकिन भीतर जो थॉट प्रोसेस चल रही होती है। तो ईश्वर तो भीतर का मामला है सारा। ईश्वर बाहर आपका देख, आपकी पोजीशन नहीं देखते भगवान, आपके कपड़े नहीं देखते, आपका रूप रंग नहीं देखते, वो आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस देखते हैं। अभी भी लोग ये नहीं जान पाते हैं कि भक्ति आंतरिक रूपांतरण है, बाहरी कर्मकांड नहीं है। तो लोग बाहरी कर्मकांड इतना अच्छा करते हैं, भंडारा कर देंगे, मंदिर बना देंगे, आरती कर देंगे, जागरण कर देंगे, और शायद इसको भक्ति मान के समझ लो खुश हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये सब ठीक है, अपनी जगह है, भीतर का क्या है। आंतरिक रूपांतरण, आंतरिक पवित्रता, शुद्धता, शुचिता भीतर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग चाहें कि हनुमान जी उन पर कृपा करें, उनको अपनी आंतरिक शुद्धि पर बहुत काम करना चाहिए। और जब जब आप चूकेंगे, आप हनुमान जी को दूर पाएंगे। और जितनी भीतर की शुद्धि आएगी, हनुमान जी उतने निकट आएंगे। स्थायी रूप से हनुमान जी किसी को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं मंगलवार तूने गड़बड़ सोचा तो मैं गया, बुधवार तूने अच्छा सोचा तो मैं आ जाऊंगा। बड़े सीधे, बिल्कुल सरल देवता है हनुमान जी। इसलिए भीतर की शुद्धि बढ़ाना चाहिए।
बिल्कुल। गुरुजी, क्या भक्ति में कोई और चीज़ हम शामिल कर सकते हैं, जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि एक शरणागति भी होती है ना, कि सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि शरणागति का दूसरा नाम ही भक्ति है, और भक्ति का मतलब ही टोटल डिवोशन है। तो हमें परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। इतने समर्पित हो जाओ कि फिर वो जो करें, अच्छा हो तो उनका, बुरा हो तो उनका। तो भरी भक्ति मतलब हमारे जीवन में कितना ही बुरा हो जाए, हमारा अंदाज यही होना चाहिए कि चलो जो दिया मान लिया। तो पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। भाई भक्ति का मतलब ये है कि फिर आपको जो मिल रहा है स्वीकार है, चलता रहेगा काम। हमारे राम जी थे ना, थोड़ी देर बाद राज तिलक होने वाला है और थोड़ी देर बाद वनवास जाना पड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि राम जी के चेहरे पर जब उनको सूचना दी गई कि आपको कल राजा बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उनके चेहरे पे जो भाव था वही भाव उस समय था जब कैकेयी जी ने कहा कि 14 साल के लिए जाना है। एकदम सरल थे राम। तो राम के भक्त को भी एकदम सरल होना चाहिए, जो होगा देख लेंगे। गुरुजी, हम चमत्कारों की बात कर रहे हैं, हम कृपा की बात कर रहे हैं। क्या हनुमान जी किसी के कर्म में इंटरफेयर करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति, क्योंकि गुरुजी हमारी ये यात्रा इस जन्म की नहीं है ना, हम तो सिर्फ शरीर है, ये आइडेंटिटी तो इस जन्म में मिली है, हम बहुत सारे जन्मों के कर्म लेकर आ रहे हैं। तो कोई अगर अपने इस जन्म में कोई पुराने जन्मों के कर्म भुगत रहा है और उसने प्रार्थना की हनुमान जी से, तो क्या वो कर्मों में हस्तक्षेप करेंगे? हाँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हस्तक्षेप तो करते हैं हनुमान जी, इसीलिए हनुमान जी को साथ में रखना चाहिए। ओके। अब आप देखिए, सुग्रीव परेशान था, बड़ा भाई बाली मारने को ढूंढ रहा। सुग्रीव ने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, वो श्री राम और लक्ष्मण जी थे। अपने मंत्री हनुमान जी से कहा, देखो कौन है, बाली के भेजे हुए हो तो मैं भागता हूँ, लेकिन वो तो राम जी निकले तो उनको ले आए। सुग्रीव से मिलवा दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भैया मारने को ढूंढ रहा है। राम जी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी पत्नी का अपहरण हो गया। मैं बानर भेजूंगा, मैं तुझे राज दिलाऊंगा। ये हो गया। ये भी एक हस्तक्षेप था कि राम जी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुग्रीव से निकलवाना, सुग्रीव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राम जी से निकलवाना, दोनों को दोस्त बना देना। ये तो हनुमान जी करते ही हैं। अब असली हस्तक्षेप कब करते हैं? जब सुग्रीव राम जी का काम भूल गया राजा बनने के बाद। 4 महीने बीत गए, राम जी को क्रोध आया इधर, और उधर महल में हनुमान जी अपने राजा सुग्रीव के पास गए और ऐसा कहते हैं, अपने राजा के पास जाके हनुमान जी ने सुग्रीव से ये कहा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। निकट जाई चरणन सिरु नावा, चारिहु विदित ही कही समझावा। अपने राजा के पास जाके उन्होंने हस्तक्षेप किया कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, श्री राम से आपने वादा किया है। ध्यान देना, उनका तीर वापस आ गया बाली को मारने के बाद, कल आप पे भी आ सकता है। और सुग्रीव को होश आ गया और सुग्रीव ने तत्काल बंदर भेजे। तो जैसा सुग्रीव हनुमान जी पे भरोसा करता है, यदि ऐसा ही हम भी करें तो हमसे जब कोई गलत काम होगा, हनुमान जी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे। किस शक्ल में करेंगे वो हमें पहचानना नहीं आता। हो सकता है कि हमारी पत्नी के रूप में करें, हो सकता है हमारे पति के रूप में करें, हो सकता है बच्चे, माँ बाप, मित्र, सहयोगी, सबऑर्डिनेट, लीडर, बॉस, किसी भी रूप में आएंगे। उस दिन पहचान लेना बस कि ये बात, सेकंड थॉट डेवलप करना। तो हनुमान जी हस्तक्षेप करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको हमेशा साथ में रखना, पता नहीं किस रूप में क्या आके कोई सलाह दे जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। क्या बुरे कर्मों को काटते हैं? क्या पावर, मतलब क्या हनुमान जी ऐसा करेंगे? क्योंकि जनरली मैंने ऐसा सुना है और मैंने कई सारे ज्योतिषियों से सुना है गुरुजी। मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, किसी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो आप लिखा के आए हो, जो प्रारब्ध लेके आए हो, वो तो भुगतना है जी। ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या हनुमान जी भी ऐसे ही चलते हैं? क्योंकि हनुमान जी के लिए स्पेसिफिकली गुरुजी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कलयुग के जीवित देवता हैं, 8 चिरंजीवियों में से सबसे प्रमुख हैं। क्या वो करेंगे? ये आपने जो सवाल पूछा है इसका बड़ा लंबा उत्तर है।
इसकी फिलॉसफी भी बड़ी गहरी है। लेकिन ज्योतिष लोग भी गलत नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए कि शनि का प्रकोप है, हनुमान जी को पूज लो, हम्म, फलाने की दिक्कत है, हनुमान जी को पूज लो। प्रारब्ध अलग आदमी, और ये तो तय है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। देखना आप, प्रारब्ध, मैं हमेशा शायद पहले भी पता नहीं कहा कि हम 25% प्रारब्ध से बने, जी। 25 माँ से, 25 पिता से बने, तो 75% तो ग्रांटेड है, हमारा कुछ हो नहीं सकता कुछ। तो वो जो 25% है वो तो भोगना है, लेकिन कैसे भोगना है वो दिक्कत हनुमान जी पूरी कर देंगे। जैसे कि किसी की सर्जरी हो तो सर्जरी तो होगी, लेकिन वो केयर टेकिंग करने वाली नर्स यदि रात को हर 2 घंटे में जो पानी पिलाना है, जो थर्मा, वो अगर प्रॉपर लेती रहे और प्रॉपर जो दवा है वो उसको देती रहे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, केयर टेकिंग करने वाला, चाहे वो नर्स हो या घर का आदमी हो, और वो न करे तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर ना हो तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। तो ऑपरेशन भी होना था, केयर भी होना थी, नहीं होने पे रिजल्ट भी आ गया। तो ऑपरेशन होना आपकी नीति थी, लेकिन वो जो केयर टेकर ने लापरवाही करी उसको हनुमान जी मेंटेन करते हैं, उस पोर्शन को। तो हनुमान जी प्रारब्ध को भोगने की शक्ति, समझ, तरीका देंगे। भोगना तो पड़ेगा। इवेंट्स काट नहीं सकते वो। हाँ, प्रारब्ध कटता नहीं है। दुनिया में 2 ही बीज ऐसे हैं बहन जी जिनकी भ्रूण हत्या नहीं होती, एक पाप का बीज, दूसरा पुण्य का बीज। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। दुनिया का कोई पाप किसी पुण्य से नहीं कटा, और दुनिया का कोई पुण्य किसी पाप से नहीं कटा। इंडिविजुअल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, पाप करेंगे तो उसको भुगतने में, पुण्य अगर किए होंगे तो ताकत मिल जाएगी, समझ मिल जाएगी, लेकिन भोगना तो पड़ेगा।